नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस के लाइव पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना महामारी संपूर्ण भारत में एक अपना कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में भारत में एक प्रकोप सा मचा दिया, उसको देखकर अब लोग कितना सतर्क है और जिस तरीके से लोग सिटी स्कैन करा रहे हैं, सिटी स्कैन को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं। तो शुरू करते हैं खास रिपोर्ट मेरे साथ। शहर छोटा हो या बड़ा, सिटी स्कैन सेंटरों पर जबरदस्त भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। वहीं भीड़ भी दिख रही है और लोग कोरोना से इतना डर गए हैं कि वे थोड़े भी लक्षण सामने आने पर सीधे सिटी स्कैन कराने दौड़ पड़ते हैं। इससे सिटी स्कैन कराने वाले सेंटरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को यह कहना पड़ा कि सिटी स्कैन कराना अच्छा नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए सीधे सिटी स्कैन न कराएं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कहा गया था कि सिटी स्कैन सेंटरों पर भीड़ लग रही है जिसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने चेताया भी कि सिटी स्कैन अच्छा नहीं है। एक सिटी स्कैन 250 से 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन यहाँ पर छोड़ता है। हर मरीज को इसे कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने गुलेरिया के दावों का खंडन भी यहाँ पर किया है। एसोसिएशन का यहाँ पर कहना है कि सिटी स्कैन में जितना कम हो सके उतना, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जितना कम हो सके उतना रेडिएशन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इससे कैंसर या अन्य बीमारियां होने का खतरा यहाँ पर बहुत कम रहता है। हमने इस मुद्दे को समझने के लिए डॉक्टर अनिल बलानी एमडी, कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट, पीडी, हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर खौर फैसिलिटी से बात भी की है। उनसे समझने की कोशिश भी यहाँ पर हमने की है। सिटी स्कैन कराने की जरूरत किसे है और इससे क्या पता चलता है। तो किन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को सिटी स्कैन कराने की जरूरत है? 85 से 90% मरीजों को सिटी स्कैन कराने की जरूरत ही नहीं होती है। ज्यादातर कोरोना मरीज माइल्ड से मॉडरेट लक्षणों वाले होते हैं। सिटी स्कैन सिर्फ मॉडरेट से गंभीर किस्म के लक्षणों वाले मरीजों के लिए जरूरी होती है। वह भी कुछ ही परिस्थितियों में हम ये देखने के लिए सिटी स्कैन नहीं कराते हैं कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या पर नहीं है। आरटीपीसीआर की जगह सिटी स्कैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है। किन परिस्थितियों में डॉक्टर सिटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं? अगर कोरोना इन्फेक्शन के मरीज को मध्यम से गंभीर किस्म के लक्षण दिख रहे हैं और वह आईसीयू में एडमिट है, तभी सिटी स्कैन कराया जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट तय करने के लिए इन्फेक्शन का स्तर देखने की कोशिश भी करते हैं। कोरोना से इन्फेक्ट होने पर शुरुआत में कभी भी सीटी स्कैन कराने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसके नतीजों से तस्वीर सामने नहीं आती है। कोरोना वायरस शुरुआती दिनों में नाक में होता है, फिर वह सीने में जाता है। इस वजह से डॉक्टर इन्फेक्शन के प्रसार और गंभीरता को देखने के लिए 5 से 7 दिन बाद ही सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। कई मरीज गलत सलाह भी देते हैं और दूसरे दिन ही सीटी स्कैन कराने पहुंच जाते हैं। इस वजह से सीटी स्कैन से पहले एक्सरे कराना बेहतर विकल्प है। यह सुरक्षित है कि सस्ता है और इसका नतीजे भी जल्दी सामने आते हैं। आदर्श परिस्थिति में सीटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही होने चाहिए। आजकल कई लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ही सीटी स्कैन कराने पहुंच रहे हैं और सीटी स्कैन सेंटरों पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। वहीं जिस तरीके से ये सही नहीं है, लेकिन क्या चेस्ट के एक्सरे से इन्फेक्शन का स्तर पता चल सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन अच्छा चेस्ट एक एक्सरे कोरोना के इन्फेक्शन बता सकता है। ये डायग्नोस करने और मरीजों के इलाज में भी डॉक्टर की मदद करता है। इसके साथ साथ एक्सरे की रेडिएशन के साइड इफेक्ट की सीटी स्कैन के मुकाबले बहुत कम होते हैं। सीटी स्कैन से होने वाले नुकसान क्या है, यदि उनकी हम बात करें तो यहाँ पर सीटी स्कैन के दौरान मरीज बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन का सामना यहाँ पर करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडीज के मुताबिक चेस्ट के एक्सरे के मुकाबले चेस्ट इस सीटी स्कैन में 70 गुना अधिक रेडिएशन होती है। अगर एक्सरे में इन्फेक्शन का पेच दिखता है तो डॉक्टर एक और टेस्ट यानी सीटी स्कैन के लिए यहाँ पर कह सकता है। लंबी अवधि में सीटी स्कैन कैंसर बोखरों से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सीटी स्कैन के अलावा इन्फेक्शन की गंभीरता को जांचने के और क्या उपाय हैं, यदि उन पे हम नजर डालें तो यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी विकल्प के तौर पर इन्फेक्शन देखने के लिए किया जा सकता है। सबसे अच्छा वर्जन है जेने एक्सपेक्ट।
वहीं टेस्ट ये पहले टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है, अब कोरोना की जांच में भी होता है। जेने एक्सपर्ट में 20 से 40 मिनट नतीजे में यहां पर मिल जाते हैं और ये टेस्ट सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होता है। इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है और जेने एक्सपर्ट टेस्ट का सेंसिटिविटी रेट यानी एफिकेसी 100% है। इस तरह से मेडिकल प्रोफेशनल पता करते हैं कि इन्फेक्शन किस स्तर पर हो चुका है, नतीजों का आकलन करते हैं तो उससे आधार बनाकर इलाज करते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद भी करता है, कितने स्टेरॉइड्स देना है और कितना नहीं देना है, अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये सब इससे ही तय हो जाता है। ये टेस्ट से इन सब चीजों का पता भी चलता है और साथ ही इस टेस्ट से यही पता चलता है कि मरीज को कितनी आवश्यकता है भर्ती कराने की और कितनी नहीं है। तो ये खास रिपोर्ट थी सीटी स्कैन को लेकर, जो रणदीप गुलेरिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका भी यहाँ पर खंडन हुआ है। वहीं सीटी स्कैन कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए आप ये वीडियो पूरा समझ सकते हैं, जिसमें हमने आपको कई चीजें अलग अलग पैमाने के तौर पर आपको समझाया है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए इंडिपेंडेंस के साथ। मैं रणवीर, धन्यवाद।